डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिवाइजर्स टॉपिक पढ़ते हैं। डिवाइजर्स का पहला क्लास देखेंगे। ऑफलाइन में जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे वो सभी पढ़ रहे थे, तो डिवाइजर्स उसमें पढ़े थे, उसी को हम आगे फिर शुरुआत करते हैं। और जिनका क्लास हो चुका वो रिवीजन कर लेंगे, जिनका छूटा हुआ होगा वो भी देख लेंगे, है ना। तो देखिएगा, पहले अब यहाँ जानना है कि आखिर डिवाइजर्स होता क्या है। तो डिवाइजर्स कहिए या फैक्टर्स कहिए, ठीक है, दोनों मिलेंगे। डिवाइजर्स को हिंदी में आप अपवर्तक कह सकते हैं या भाजक कहेंगे, अपवर्तक या भाजक, ठीक है। तो अपवर्तक या भाजक, तो देखेंगे आखिर भाजक क्या है। तो भाजक का अर्थ होता है काटने वाली संख्या, यानी कोई भी संख्या अगर काटेगी उसको हम भाजक कहते हैं। तो डिवाइजर्स का मतलब काटने वाली संख्या होता है। तो देखेंगे, अगर आपसे मैं सवाल करूं कि 6 के भाजक, तो 6 का भाजक आखिर कौन कौन है। तो जो संख्या 6 को काट देगी ना उसे भाजक कहेंगे। जो संख्याएं 6 को काट देगी उसे भाजक कहेंगे। तो 6 के भाजक देखिए, एक तो 6 को काटेगी ही, तो एक आपका एक भाजक है, एक जो है 6 का एक भाजक है। अगर 2 की बात करूं तो 2 भी 6 को काटेगी, अतः 2 भी भाजक है। इसी प्रकार 3 भी काटेगी, 6 भी काटेगी। इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि 6 के भाजक कौन कौन है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो इस प्रकार से 6 के अगर भाजकों की संख्या की बात किया जाए तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 यानी 4 गो भाजक होगा, यानी 4 गो डिवाइजर्स होगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे। अगर 12 के भाजक की बात करेंगे, 12 के भाजकों की संख्या की बात किया जाए तो 12 के भाजक, तो 12 को जो काटेगी, तो देखिए एक तो 12 को काटेगी, अतः 12 का एक भाजक है, 2 भी भाजक है, 3 भी भाजक है, 6 भी भाजक है, आपका 4 भी भाजक है, 12 भी भाजक है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से भाजकों की संख्या टोटल आपका 6 हुआ। अगर टोटल भाजक गिनेंगे तो कहिएगा 6 गो है। कौन कौन है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 है, 12 है। लेकिन तो यहाँ पर भाजक के बारे में चर्चा किए। अब है कि अब इस तरीके से तो गिनती हम हमेशा नहीं कर पाएंगे, ये तो छोटा है तो गिन लिए। अब जब बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो आखिर गिनेंगे कैसे, है ना। तो आइए अब उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, आखिर भाजक की बात आखिर उत्पन्न कहाँ से होता है, तो समझिए। अभाज्य संख्या के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। नंबर सिस्टम की परिभाषा और सूत्र जहां बताए हैं वहां से आप लोग अब अभाज्य संख्या के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है, कि अभाज्य संख्या क्या है। अब वहां से हम जांचते हैं कि देखिए, अगर अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, अगर अभाज्य संख्या के पावर n है तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात किया जाए, यानी भाजकों की संख्या की बात किया जाए, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो होता है आपका n+1 होता है। यानी कि पावर में जितना रहेगा ओकरा से एक बढ़ जाता है, वो होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स। एग्जाम्पल देते हैं, अगर 2 के पावर 5 है और इतना के भाजकों का संख्या पूछेगा, भाजकों की संख्या, 2 के पावर 5 के भाजकों की संख्या, तो जान लीजिए कि 5 है तो 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से जान पाए कि अभाज्य संख्या के पावर जितना रहेगा, अभाज्य संख्या के पावर जितना रहता है उससे एक बढ़ जाता है। अभाज्य संख्या के पावर जितना रहेगा उससे एक बढ़ जाता है, वही होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स। और देखेंगे इसी प्रकार से और आगे दिखाते हैं कि आखिर क्या क्या पॉइंट है। तो देखिए, और आप लोग पूरे क्लास नोट तैयार कर लीजिएगा, जिससे होगा कि आप लोग बढ़िया से समझ पाएंगे, है ना। तो आइए अब नेक्स्ट आगे देखिए। तो देखिए, अब
तो अभाज्य संख्या की पावर अगर n रहेगा तो भाजकों की संख्या n+1 होगा, ये जान पाए। लेकिन n+1 क्यों होता अभी जानिए। जैसे मान लें कि 2 के पावर अगर 3 की बात करेंगे तो इतना का भाजक आखिर होता कौन कौन है, जरा ये देखिए इतना के भाजक होता क्या। तो देखिए 2 के पावर 0 से प्रारंभ करिएगा, अगर अभाज्य संख्या के पावर के रूप में रहता है तो इसका भाजक होता कौन कौन है ये जानिए। तो 2 के पावर 0 एक भाजक होगा, 2 के पावर 1 ये भी भाजक होगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो ये भी भाजक होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे 1 गो 2 गो 3 गो, यानी इस प्रकार से 3 गो आ गया कि नहीं। सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गया है, 2 के पावर 2 छूट गया, फिर 2 के पावर 3, तो इस प्रकार से 4 गो हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि 2 के पावर 3 है तो पावर से 1 बढ़ गया, क्योंकि 1 से लेके 3 तक एगो तो होगा ही, और 2 के पावर एगो 0 वाला होगा, यानी कि टोटल भाजक 1 बढ़ जाता है। अभाज्य संख्या के पावर जितना रहेगा उससे 1 बढ़ जाएगा। अगर हम 2 के पावर 7 की बात करें, इसके अगर भाजक कौन कौन होगा तो जरा सोच करके देखिए कि 2 के पावर 1 से लेकर के आपका 2 के पावर 2 से लेके 7 तक, तो यहाँ से लेके 7 गो तो होबे करेगा, और एगो 2 के पावर 0 वाला हो जाएगा, तो ये कह सकते हैं कि 7 गो एने और एगो 0 वाला होगा तो 8 गो होगा। यानी कि इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर की बात करेंगे तो 7 पावर है तो 1 बढ़ जाएगा, यानी 7 + 1 यानी 8 गो हो जाएगा। इस प्रकार से जान पाए कि अभाज्य संख्या की पावर जितना होगा उससे 1 ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइजर्स होता है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स जितना पावर रहेगा ओकरा से 1 बढ़ जाता है। तो आगे देखिएगा, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पहला सवाल देखिए है कि 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। पहला सवाल जी जो अभी हम बताए हैं उसी पर आधारित सवाल है। 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। देखिए 24 के, तो देखिए क्या करेंगे कि पहले 24 को प्राइम फैक्टर में हम तोड़ लेंगे। तब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 होगा। इस प्रकार से तोड़ करके आप 2 के पावर 3 और गुने 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो देखेंगे कैसे, यहाँ 2 के पावर 3 है ना, 2 के पावर 3 है तो 1 पावर बढ़ जाता है, तब 3 है तो 4 हो जाएगा, और गुने यहाँ 1 है तो ये 2 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या के पावर जो है आपका पावर से 1 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइजर्स 4 दूनी 8 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसी प्रकार से 160 का है, तो 160 के भी बना सकते हैं आप लोग। चलिए तो 160 को आप तोड़ लीजिए। तो 160 को आप चाहेंगे तो 32 गुने 5 भी लिख सकते हैं, 32 × 5 160 होता है। अब 32 को आप 2 के पावर आप लिख सकते हैं 5, 2 के पावर 5 गुने 5 करिएगा। अब देखिए तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करेंगे तो हो जाएगा कितना, जरा देखिए 5 है तो 6, ये 1 है तो 2, यानी 6 दूनी 12 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल देखिए है 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो देखिए अगर डायरेक्ट आपको तोड़ने नहीं आएगा, अगर डायरेक्ट तोड़ने नहीं आता है तो आप चाहेंगे तो इस प्रकार से भी शुरुआत में सीख सकते हैं। जैसे देखिए 325 के पहले प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, तब पहले आप लगाएंगे 5 से लगा के देखिए। चलिए तो 6 × 5 = 30 और यहाँ 5 × 5 = 25, फिर 5 से लगाएंगे तो आपका 13 आ जाएगा, 13 × 5 = 65। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर करने के बाद 5 के पावर 2 और गुने 13 के कुछ नहीं तो 1 पावर। अब यहाँ से नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात किया जाए तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो जाएगा, 2 है तो 3 कर देंगे, यहाँ 1 है तो 2 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। देखिए 6 ई आ गया, चलिए 6 आ गया। इसी प्रकार से 444 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो आगे इसको और बढ़ाते हैं 444 वाला को। तो देखिए तो 444 को भी आप प्राइम फैक्टर में पहले तोड़ लीजिए। तो 444 को हम पहले 2 से लगा लेते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो 222 आवेगा, पुनः 2 से लगाएंगे तो 111 आवेगा, है ना। इसी प्रकार से आप और लगा सकते हैं, 3 से लगाइए तो 3 × 3 = 9,
और 7×1 37 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि 2 के पावर 2 और गुने 3 और गुने 37 आ गया। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स पावर में एक बढ़ा के गुना करते। ये 2 है तो यहाँ 3 करेंगे, यहाँ 1 है तो 2 करेंगे, यहाँ भी 1 है तो 2 करेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि आपका नंबर ऑफ डिवाइजर्स 12 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसी प्रकार से 333 को भी आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब 333 को देखते हैं। ये कह रहा है कि 333 के सभी भाजकों की संख्या। तो देखिए 333 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़िए, तो पहले हम 3 से लगा देते हैं। तो देखिए 111 आया, ठीक है। फिर पुनः 3 से लगाएंगे, 37 दिया 111 होता है। इस प्रकार से देखें कि प्राइम फैक्टर किया तो 3 के पावर 2 और गुने 37 आया। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 पावर है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात किया जाए तो देख लीजिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये 2 है तो 3, ये 1 है तो 2, तो 3 दूनी 6 आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से अब 1240 के भाजकों की कुल संख्या है। तो आइए 1240 को भी देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि 1240 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए 1240 के कुल भाजकों की संख्या, तो देखिए 1240 के कुल भाजक, तो देखिए 1240 है। अब इसको तोड़ दीजिए पहले प्राइम फैक्टर में, तो 6 दूनी 12, 20 दूनी 40, फिर 2 से लगाया 310, फिर 2 से लगाए आपका 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, फिर आप लगाएंगे 5 से, तो 31 बचे 155 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद 2 के पावर 3 गुने 5 और गुना 31 आ गया, यही ना। अब देखेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात किया जाए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो ये देखिए ये 3 है तो 4 करना होगा, और गुना ये 1 है तो 2 करना होगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं, 1 है तो 2 करना होगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, यानी आपका आंसर 16 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसी प्रकार से 3600 के कितने गुणनखंड है, तो इसको भी आप लोग उसी तरीके से बना सकते हैं। तो आइए इसे भी बना के देखते हैं, है ना। केवल आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा बन जाएगा। आइए अब 3600 को हम तोड़ते हैं। तो 3600 को देखिए, 3600 को तोड़िए, अगर 2 से लगाएंगे तो 1800 आवेगा। देखिए शुरुआत में आप लोगों को इस तरीके से भी तोड़ने के लिए आना चाहिए, है ना। शुरुआत में आ जाएगा, उसके बाद फिर आप जैसे चाहेंगे वैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1800, फिर 2 से लगाया तो 900, फिर 2 से लगाया तो 450, फिर देखेंगे 2 से लगाया तो 225, फिर पुनः देखेंगे 3 से लगाते हैं तो 7 या 21 और 5 5 या 15 आ जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 25 आ जाएगा, फिर पुनः 5 से लगाएंगे तो 5 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3600 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 के गो आवेगा, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 हो गया, और गुने 3 के गो होगा 1 2, तो 3 के पावर 2 हो गया, और 5 की बात करेंगे तो ये भी 2 गो हो गया। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स में हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो होता है वो होता है, ये 4 है तो 5 1 पावर बढ़ा देते हैं, फिर 2 है तो 3 करेंगे, ये भी 2 है तो 3 करेंगे। तो देखिए 3 3 9 9 5 45, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट आगे इसी को आगे बढ़ाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कोई प्रश्न में दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी प्रकार से आपका 8वां सवाल आ रहा है कि 2160 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। देखिए 2160 के, तो 2160 को भी इसी प्रकार से तोड़ दीजिए। 2160 को तोड़िएगा, ठीक है। तो आप इसको तोड़ दीजिए, पहले 2 से लगाएंगे तो 10 दूनी 20, है ना, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 40 दूनी 80, चलिए 2 से लगाएंगे 270, फिर 2 से लगाएंगे 135, पुनः 2 से लगाएंगे तो 2 से नहीं लगेगा, अब इसमें लगा दीजिए 3 से, ठीक है। तब 45 दिया 135, फिर 3 से लगाएंगे 15,
फिर 3 से लगाएंगे 5, है ना। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि 2 के पावर कितना आ गया, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। 3 कितना आया, 1 2 3, तो 3 लिखेंगे, फिर गुना 5 लिखेंगे। अब जो है नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालेंगे, पावर में 1 बढ़ाना पड़ता है, पावर में 1 बढ़ाना है तो 4 है, यहाँ 5 करेंगे, और गुना यहाँ 3 है तो 4 करेंगे, फिर यहाँ 1 है तो 2 करेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि 5 चौका 20 दूनी 40 आ गया। तो आपका आंसर तो 40 आ गया। लेकिन होगा क्या कि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो कभी भी टाइम टेकन तो होगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ उपाय लगाते हैं, थोड़ा इसमें जो है ज़्यादा मने मने कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप चाहेंगे तो इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे 2160 है ना, 2160 को आप चाहेंगे तो बड़ा सा गुणनखंड भी कर सकते हैं। इसको ऐसे कर लीजिए आप, 216 और गुने 10 भी तो इसको लिख सकते हैं। मैंने पहले ही खंड कर 2160 है, तो इसको आप चाहेंगे तो 24 नामा 216 होता है, तो 24 गुने 9 पहले कर लीजिए, उसके बाद आप गुना 10 कर दीजिए तो आ जाएगा ना 2160। देखिए 24 नामा 216 और गुना 10 करेंगे, ये आ जाएगा। और 24 को आप तोड़ सकते हैं आराम से, 2 के पावर 3 गुने 3, और यहाँ 9 को 3 के पावर 2 और 10 को तो 2 गुने 5 कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2 के गो गया, 3 गो यहाँ और 1 गो यहाँ, तो 4 गो हो गया। 3 के गो हुआ तो 3 गो हो गया। फिर देखेंगे 5 के गो है तो 1 गो है। अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालें, 4 है तो 5 कर लीजिए, उसी प्रकार से 3 है तो 4 कर लीजिए, 1 है तो 2 कर दीजिए। तो देखिए 5 चौका 20, 20 दूनी 40, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से भी आप तोड़ सकते हैं शुरुआत में, लेकिन समस्या होगी। लेकिन यहाँ चलिए यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि अगर 2160 के कुल भाजक अगर 40 गो आ रहा है ना, तो 40 गो में समझिए कि इसमें भाजक 1 भी शामिल होता है। भाजक 1 माने 1 तो 2160 को काट रहा है, वो भी शामिल है, और 2160 भी शामिल है। अगर सवाल कह देता कि 1 एवं 2160 को छोड़ करके, तो देखिए 2 घटा देते। ठीक है, अगर सवाल कर देता 1 और 2160 को छोड़ करके टोटल भाजक के गो होगा तो 2 गो माइनस करेंगे, एगो 1 के बदली और एगो 2160 के। चलिए उसी तरीके का यहाँ पर सवाल आ गया, देख लीजिए 105 पर 00 है। अब इसे गुणनखंड कर लीजिए, तो 105 और 00 है। ठीक है, तो इसको आप तोड़ेंगे तो 105 और गुना 100 भी तो कर सकते हैं। देख लीजिए आप गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हैं अगर दिक्कत है तो। अब इसको 21 पचे 75 से पढ़ेंगे, 21 को 7 गुना 3 कर सकते हैं और गुना 5, और 100 को 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2 कर सकते हैं। अब सजा लीजिए इसे प्राइम माने पावर के रूप में, तो 7 रहने दीजिए, गुने 3 हो गया, 5 यहाँ 1 गो यहाँ 2 गो तो 3 गो, और 2 भी 3 गो आ गया, सॉरी 2 गो है। इस प्रकार से नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करें तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना हो जाएगा, ये 1 है तो 2 हो जाएगा, ये भी 1 है तो 2 हो जाएगा, ये 3 है तो 4 हो जाएगा, ये 2 है तो 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 48 को टोटल आ गया। यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 48 आया। लेकिन सवाल कह रहा है कि 1 और 10,500 के छोड़ दीजिए, माने 2 गो छोड़ दीजिए, 48 गो तो टोटल है, और 2 गो छोड़े लगी बोला, एगो 1 और एगो ये, तो देखिए तो टोटल 46 गो आएगा। यानी आपका आंसर 46 आ गया, क्योंकि 2 गो छोड़ करके बोल रहा है। इसी प्रकार से चलिए 10वां सवाल को देखेंगे। 10वां सवाल देखिए 75 के पावर 8 है, तो 75 के पावर 8 बोल रहा है और इसमें भाजकों की संख्या बोल रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए 75 के पावर 8 है, 75 के पावर 8, तो 75 को आप चाहेंगे तो 3 गुने 5 के पावर 2 में तोड़ सकते हैं, और इसके पावर देखिए 8 है, तो इसी को आगे बढ़ाइए तो 25 या 75, इसके पावर 8, ये देखिए ये 8 अंदर में गुना होता है, तो 8 है कहीं 8 हो जाएगा, तो 3 के पावर 8 और 5 के पावर 8 दूनी 16 हो जाएगा। इस प्रकार से नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा,